आप एक एग्ज़ाम के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल तक प्रिपेयर करते हो और जिस दिन एग्ज़ाम देने जाते हो, उस दिन लाइट चली गई, अंधेरा हो गया या फिर सिस्टम फ़ेल हो गया। क्या ये सब चीज़ें फ़ेयर हैं? नीट 2025 के पेपर में इंदौर और उज्जैन के कई सेंटर्स में लाइट चली गई और लिटरली स्टूडेंट्स को टॉर्च लाइट और फ्लैश लाइट के अंदर पेपर देना पड़ा। इस कंडीशन में पेपर देना एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉसिबल है। उन स्टूडेंट्स की क्या मिस्टेक है? उन्होंने तो अपना सेंटर पे ही जाके पेपर दिया था ना। मतलब पूरा साल नीट के लिए प्रिपेयर करने के बाद भी यू डोंट नो कि ये मेरा पहला और आखिरी नीट का पेपर है या फिर किसी भी रीज़न के कारण मुझे दोबारा देना पड़ सकता है। पूरे साल में एक पेपर कंडक्ट करवाता है एनटीए नीट का पेपर, उसके लिए वो हमसे 1700 रुपये लेते हैं और 1700 रुपये शायद इसी चीज़ में जाते हैं अबाउट कहाँ पे पेपर होगा, उसके पेपर का खर्चा, पेन का खर्चा, ये बेसिक खर्चे। और मेन खर्चा जो जाता है वो है जहाँ पे पेपर देंगे। और आई थिंक ये सबसे बेसिक चीज़ है, कुछ भी हो सकता है उसके उस दिन, पेपर वाले दिन। लाइट भी जा सकती है, आंधी भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन सब कंडीशंस के लिए ही तो शायद वो हमसे 1700 रुपये लेते हैं। और इतनी इजीली हाउ कैन दे एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू गिव द एग्जाम जिसके ऊपर वो अपनी पूरी लाइफ इमेजिन कर रहे हैं दोबारा से। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर नीट के एग्जाम सेंटर से पेपर दे के आ रहा है तो अपनी पढ़ाई को खत्म ना करे, क्योंकि अगले कुछ दिनों में कोई भी न्यूज आ सकती है कि वहां पे चीटिंग हुई, वहां पे पेपर ट्रांसफर हुए, कहीं पे भी हो, तुम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो, बस ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि एनटीए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये आप उन स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल देख सकते हो कि जो हर रोज जा जाके चेक कर रहे हैं अगेन कि कौन सी नई नोटिफिकेशन आई है, इवन आफ्टर गिविंग द फर्स्ट पेपर वंस। एक और चीज इन्होंने क्या करा कि जो वही 75 स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं जिन स्टूडेंट ने पिटीशन डाली है 3 जून, क्या हर एक स्टूडेंट जिसने वहां सेंटर में पेपर दिया होगा उसकी फैमिली इतना फाइनेंशियली और नॉलेज के साथ स्टेबल होगी कि वो पिटीशन ले सके? कोई नहीं जा पाते हैं पिटीशन डालने के लिए, उनका क्या गया नीट उनका। शायद डिसीजन थोड़ा सा जल्दी आ जाता, क्योंकि कोई मुंह चक के पेपर देने नहीं जा सकता भाई। पेपर से पहले तुम हर रोज 3 मॉक पेपर्स लगा रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें होती है, कुछ कुछ चीजें होती है जो मॉक पेपर्स के साथ साथ तुम्हारे ब्रेन में छपी होती है उस मेन पॉइंट पे। वो दिन होता है जिससे जिसके लिए तुम प्रिपेयर करो, उस दिन तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ऐसे किसी भी दिन कैसे तुम पेपर देने जा सकते हो जिसके लिए तुम मिनिमम 2 साल 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो? अब नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स किस मोटिवेशन से पेपर देने जाएंगे अगर उनका एग्जाम सेंटर कोई गांव के पीछे एक इलाके के किसी सरकारी स्कूल में है? तो अगर लाइट चली जाती है तो दोबारा आ जाना पेपर देने। दैट्स व्हाट एनटीए सेज। आई नो मेरी जो भी वीडियोस देख रहे होंगे जिन्होंने अब आगे नीट का पेपर देना है उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा होगा, पर मैं सच बता रही हूँ, इस चीज की आदत डाल लो, बिकॉज दैट इज हाउ आर एजुकेशन वर्क्स। और अब कुछ नहीं हो सकता है, बस मैं एक ही अपील करना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स को कि सीरियसली इन चीज़ों की आदत डाल लो। ये सिर्फ नीट में नहीं होता है, बाकी एग्जाम्स हर जगह ऐसी चीज़ें गड़बड़ियाँ होती हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स पेपर लीक हो जाते हैं विदाउट गिविंग पेपर्स, किसी को अनऑथराइज अलग गलत तरीके से सीट्स मिल जाती हैं। That is how it works. Be brave, be stronger to deal with such education system and move on, because nobody cares about you, nobody cares about your mental health, nobody cares about how much you have worked hard for that one thing। कि वो अपनी साइड से सेफ खेलना चाहते हैं कि हम तो सेफ है, बाकी का वो खुद देख लेंगे। दैट इज हाउ इट इज। या तो आप इसे सीख लो या आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि देर इज नो अदर चॉइस। आपको फिर से अपने मार्क्स एक और बार चेक करने पड़ेंगे, काउंसलिंग थोड़ी सी डिले हो जाएगी, वो कर लेना, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि और कोई चॉइस है भी नहीं वैसे तो। इस चीज़ के लिए ना आपको अब सैड फील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप सैड फील करो या हैप्पी फील करो। आप अपने लिए अच्छा चुनो और खुद हैप्पी रहो। बाय।